हाय गाइस, लेट्स सी वन ज्योमेट्री क्वेश्चन। तो क्वेश्चन ये है कि ऑल द नंबर्स रिप्रेजेंट द रेशियो इन विच ए लाइन सेगमेंट इज डिवाइडेड। व्हाट इज द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन टू दैट ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। तो ये क्वेश्चन है बेसिकली दो कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड। तो कॉन्सेप्ट्स ये क्लास में पढ़ाए जाते हैं। पहला कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हमारे पास एक ट्रायंगल दिया हुआ है कोई भी ए बी सी करके, ठीक है, और अगर हम बेस को मान लो कोई भी लाइन डाल दी जिसने बेस को m/n में बांट दिया, तो अगर बेस m/n में डिवाइड हो जाता है तो प्रॉपर्टी ये है कि जो दो ट्रायंगल बनते हैं, मान लो ये एक ट्रायंगल बना ए बी डी, इसका एरिया A1 है, और दूसरा ट्रायंगल ADC बना, इसका एरिया A2 है। तो प्रॉपर्टी ये होती है कि जो A1/A2 होता है, जो दो ट्रायंगल बने उन दोनों का जो एरिया होता है वो उसी रेशो में होता है जिस रेशो में बेस होता है। दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 1। If base is divided in the ratio of m/n, area of the two triangles so formed also in the same ratio। और दूसरी प्रॉपर्टी जो इसमें काम करती है वो ये है कि अगर हमारे पास ये एक ट्रायंगल है ABC करके, और आपने क्या किया, इसके बेस को इस एक लाइन डाल दी कोई भी, मान लेते हैं ये लाइन हमने DE डाल दी, जिसने इसको m/n, मतलब ADM है तो DBN है, रेशो है ये, और AE अगर P है मान लो तो ECQ है, ये भी एक रेशो है P/Q। तो बेसिकली प्रॉपर्टी ये है कि जो ट्रायंगल ऊपर वाला फॉर्म हुआ है, दैट इज प्रॉपर्टी ये है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE जो बनेगा डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा ABC जो बनेगा, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू m/p। ऊपर वाले दोनों का रेशो m/p और नीचे टोटल का रेशो, मतलब कि m+n ले लेंगे और साथ में क्या ले लेंगे, p+q ले लेंगे मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो m/p डिवाइडेड बाय m+n इंटू p+q। तो ये दो प्रॉपर्टीज का ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। क्वेश्चन जैसा दिया हुआ है वैसे यूज़ करते हैं। सबसे पहले इन रेशियोज का यूज़ करने के लिए यहाँ से इसको ज्वाइन कर देते हैं और यहाँ से इसको भी ज्वाइन कर देते हैं, यहाँ से ऐसे करके, ठीक है। अब आप नाम दे देते हैं इनको, मान लेते हैं ABC तो नाम दिया हुआ है, ये DE है और ये वाला पॉइंट F है। तो सबसे पहले अगर आप ट्रायंगल AFB में देखते हैं, AFB में देखते हैं तो उसमें जो FD लाइन है वो इसको 3:1 में बांटती है, मतलब कि 1:3 में बांटती है। तो इसका एरिया अगर मैं x मान लूँ तो इसका एरिया 3x होगा, क्योंकि बेस उसी रेशो में है जिस रेशो में एरियाज हैं। ये जो प्रॉपर्टी हमने अभी अभी पढ़ी थी ये वाली। ऐसे ही अगर मैं ADE ट्रायंगल पे देखूं, ADE, तो इसमें बेस जो है वो 3:2 की रेशो में है, तो अगर ये 3x है तो इसका एरिया 2x हो जाएगा। ऐसे ही अगर मैं AFC की बात करूं, तो AFC ट्रायंगल में FE जो है वो इसको 1:1 में बांटती है, तो 1:1 में बांटती है तो ये 2x है तो ये 2x हो जाएगा, है ना, 1:1 में बांटती है। अब नीचे वाला ट्रायंगल अलग है, BFC जो ट्रायंगल दिख रहा है आपको ये अलग है। तो इसमें अगर इस लाइन को हम देखें, ये वाली लाइन पर्टिकुलरली FG नाम दे देता हूँ, FG लाइन, वो इसको 1:4 में बांटती है। तो इसका एरिया अगर y है तो इसका एरिया बेसिकली 4y हो जाएगा, ठीक है, इतना। अब अगर मैं यहाँ पे, हाँ जी, अब इतना हो गया हमारा। अब हमें x और y में अगर रिलेशन मिल जाए कोई तो क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। अब सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE की, तो ADE कितना बना टोटल, दैट इज 3x + 2x 5x बन गया। और अगर मैं बात करूँ एरिया ऑफ कंप्लीट ट्रायंगल ABC की, तो ABC कंप्लीट कितना बन गया, बेसिकली 5x + x + 2x 8x + 5y 8x + 5y। और अब अगर हम नीचे वाली प्रॉपर्टी लगाते हैं, ये वाली प्रॉपर्टी बेसिकली जो नीचे ये वाली प्रॉपर्टी की थी, तो उसी के हिसाब से कैन वी से दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का रेशियो होना चाहिए बेसिकली m/p, दैट इज 3:1 डिवाइडेड बाय m+n विच इज 3 + 1 4, p+q विच इज 1 + 1 दैट इज 2, तो 3/8। तो 3/8 क्या बनना चाहिए, 3/8 ये ऊपर वाले का रेशियो बनना चाहिए विच इज 5x डिवाइडेड बाय ये कितना है 8x + 5y।
तो यहाँ से हम एक्स और वाई में रिलेशन निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो आप पाएंगे एक्स और वाई में अगर हम रिलेशन निकालें तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 24x प्लस 15y इज इक्वल टू 40x। 16x का वैल्यू 15y आ जाएगा और x बाय वाई का बेसिकली रेशो हमारा 15/16 आ जाएगा। तो x बाय वाई का रेशो अगर 15/16 है तो x को सिंपली अगर मैं 15 मान लेता हूँ तो y रेशो के हिसाब से 16 होना चाहिए, x 15 y 16। और ये दोनों वैल्यू अगर मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकालने में पुट करूँ तो ABC का एरिया आ जाएगा हमारा 8x प्लस 5y विच इज़ 8 इंटू 15 प्लस 5 इंटू 16। तो 15 इंटू 8 120 प्लस 16 इंटू 580, तो दिस एरिया कम्स आउट टू बी 200। तो 200 टोटल एरिया है ट्रायंगल का ABC का। हमें पूछा हुआ है शेडेड पोर्शन ये वाला ट्रायंगल FGC। तो जो पूछा हुआ है वो 4y है डिवाइडेड बाय टोटल कितना है 200 है, इसका रेशो बताना है, डिवाइडेड बाय टोटल एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC विच इज़ 200, तो इसका आंसर बताना है। अब y का वैल्यू 16 है और ये नीचे 200 है, इसको काटते हैं तो यहाँ पे पहले 50 आएगा, फिर 2 पे काटते हैं तो ये 8 और ये 25 आएगा। तो रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन शुड बी 8/25। तो 8/25 आंसर होना चाहिए, यही सवाल का आंसर है। आंसर ऑप्शन 3 मैच करता है, यही सवाल का सही आंसर है।